स्वागत है बच्चों आपका हिंदी विद रीना में। पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था समास, उसमें अगर कोई दिक्कत होगी या जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। ठीक है, संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, और संधि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संधि। तो संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है। हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ मेल या जोड़ है। इसके 3 मुख्य भेद हैं। कितने भेद हैं इसमें? 3 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। तो 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि 2 वर्णों के परस्पर मेल से बनती है संधि हमारी। ठीक है, चलिए हिंदी व्याकरण में संधि 3 प्रकार की होती है, ये तो अभी मैंने आपको बताया। संधि कितने प्रकार की होती व्याकरण में? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बहुत अच्छे, समझ में आया कितने प्रकार की होती हैं संधियाँ? 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, कैसे होती है ना। क्योंकि ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही सरल भाषा में है ये। आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और कोई भी परेशानी हो या ना समझ में आए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है स्वर संधि, तो 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो नया परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जब 2 नए स्वर आपस मिलते हैं, स्वर आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिमालय। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। एक प्लस एक, एकैक। यदि प्लस अपि, यद्यपि। ने प्लस अन, नयन। देखिए बेटा, ये आपका सब स्वर संधि है। अच्छा, स्वर संधि में भी आपके बहुत प्रकार होते हैं, 5 प्रकार की स्वर संधियों में आते हैं। अच्छा, तो इसको मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी का आपका उदाहरण है। ठीक है, अब आप देखेंगे स्वर संधि में के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि में आपका पहला प्रकार क्या होता है? स्वर संधि में जो पहला प्रकार होता है वो दीर्घ संधि का होता है। ठीक है, स्वर संधि में कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, जिसमें पहला प्रकार है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है, इसको ध्यान से देखिए। जब 2 सवर्ण, सवर्ण मतलब समान वर्ण, जब 2 सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ मतलब, जैसे ह्रस्व क्या होता है? छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो ह्रस्व क्या है? जैसे आपका ई, सॉरी बेटा, जैसे आपका ये जो ई है, छोटा ई, ये क्या है आपका? ये ह्रस्व स्वर है। और ये आपका क्या है? ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, बहुत अच्छे, आप लोग इसे समझिए। तो क्या होता है स्वर संधि में? पहला प्रकार क्या होता है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जैसे ये देखिए, अ प्लस अ, तो क्या हो जाएगा? अ मिलकर बड़ा आ हो जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण देखिए, परम प्लस अर्थ, तो क्या हो जाएगा? परमार्थ। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। अब देखिए यहाँ परमार्थ, ये जो परमार्थ आया आपका, जो माँ है, ये इसमें बड़े आ की मात्रा लग गई ना। क्यों? क्योंकि 2 देखिए छोटे आ मिलकर क्या हो गए? बड़े आ की मात्रा लग गई है ना। तो यहाँ पे माँ क्या है? छोटा आ की मात्रा। देखिए यहाँ पे जो आपका परम में जो माँ है, इसमें क्या है? माँ। माँ किससे मिल के बना है? छोटे अ से मिल के बना है ना। तो ये क्या हुआ? इसमें आपका क्या मिला हुआ है? अ। तो परम में अ, और आप इसके प्लस के बाद देखिए अर्थ,
प्लस के बाद देखिए जो ये अर्थ है आपका अर्थ, इसमें भी क्या है अ, छोटा अ। तो अब ये दोनों मिलके क्या हो गए, ये दोनों मिलके आपके बड़ा आ बन गए, है ना। तो क्या हुआ, परमार्थ। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, परमार्थ हुआ। समझ में आया, छोटा आ मिलके परमार्थ बन गया। ठीक है, अब छोटा अ और बड़ा आ का जब संयोग होता है तो छोटा अ प्लस बड़ा आ। जैसे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, देवालय। अब देव, देखिए इसमें आप ध्यान से देखिए, देव, इसमें भी आपकी जो व है, ये क्या आपने अक्सर मतलब बचपन में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सब स्वर से मिलके बने होते हैं। बिना स्वर के आपका व्यंजन नहीं बनता है। जैसे अ सब में आपको मिलेगा, तो क्या है, अगर स्वर नहीं होगा तो क्या लगता है, यहाँ पे हलंत लग जाता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। चलिए ठीक है, वो तो आपने बचपन में पढ़ा था, अब तो आपको याद ही होगा ये सब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है ये, देव प्लस आलय, देवालय। वा में आपका क्या लग गया, वा में आपका बड़ा आ की मात्रा लग गई। क्यों, क्योंकि यहाँ देव व, इसमें क्या है आपका अ है और प्लस बड़ा आ ही है, आलय आपका बड़ा आ। अब यहाँ पे अ और इसमें बड़ा आ, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, आ, बड़े आ की मात्रा। ठीक है, तो क्या हुआ, देवालय। बहुत अच्छे। अब दूसरा देखिए, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, बड़ा आ, तो क्या हो गया, महा प्लस आशय, महाशय। महा प्लस आशय, महाशय। अब आप लोग समझ रहे होंगे इसको कि मतलब जब आपस में सवर्ण आपस में मिल रहे हैं, ये सवर्ण है ना, आ, ठीक है, तो महा आशय महाशय। अब देखिए, अब यहाँ देखिए रवि प्लस इंद्र, है ना। अब इसको देखिए, छोटी ई आपस में मिल रही हैं। दीर्घ संधि में आप ये जान लीजिए कि दोनों एक ही चीज़ रहेंगी। जैसे ई के साथ ई का मेल होगा, आ के साथ आ का मेल होगा, ऊ के साथ ऊ का मेल होगा, मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ी ई है, इन्हीं दोनों का मतलब सवर्ण का मेल होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए रवि, अब यहाँ आपका क्या हुआ, वी, सॉरी बच्चों, ये आपका क्या हुआ, वी, छोटी ई, है ना। और प्लस यहाँ पे क्या हुआ, इंद्र, यहाँ पे क्या है, इंद्र। ठीक है, अब ये बी, इसमें भी क्या है आपका, छोटी ई है, और इधर आपका क्या है, ये भी छोटी ई है। अब छोटी ई मिलके क्या बन गई, आपकी बड़ी ई के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो रवि प्लस इंद्र, रवींद्र, इंद्र। ठीक है, रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। चलिए, अब कपि प्लस ईश। अब समझदार हैं आप लोग, उदाहरण को देखिए और उसको तुरंत समझिए। आप लोग बताइए क्या होगा, कपि प्लस ईश, कपीस। मही प्लस इंद्र, महेंद्र। अब यहाँ मही देखिए, मही, ये जो आपका यहाँ पे मही आया, म ही, है ना, ये जो आपका यहाँ मही आया, और यहाँ पे क्या आया, इंद्र। तो ये क्या आया, इंद्र, ये यहाँ पे इंद्र आया। अब क्या हुआ, ये बड़ी ई हो गई और ये छोटी ई, तब भी ये क्या क्या निकल के आएगा, बड़ी ई, है ना। ये क्या है, बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो भी बड़ी ई, ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, तब भी ई। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ, महेंद्र। ठीक है, समझ में आ रहा है, महेंद्र। ये आपका सब कौन सी संधि है, ये सब दीर्घ संधि है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ी। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या है, आप लोग समझ गए दीर्घ संधि किसे कहते हैं। हाँ, जब दो सवर्ण समान ह्रस्व या दीर्घ हो, चाहे जो हो, ह्रस्व मतलब कि छोटी ई, दीर्घ मतलब बड़ी ई, छोटा आ बड़ा आ, जो भी हो, जब दो सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ मतलब बड़ा स्वर बन जाते हैं, तो उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ देखिए, समझिए। अब यहाँ देखिए, छोटा ऊ में देखिए आप, जैसे ये भानु प्लस उदय,
तो क्या हो गया, यहाँ देखिए भानु, भानु प्लस उदय भानुदय। अब उ मिलकर बड़ा ऊ हो गया भानुदय। उ मतलब लघु छोटा ऊ प्लस ऊर्मी लघूर्मी। तो मतलब हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, बड़ी ही मात्रा हमेशा लगेगी, छोटी मात्रा नहीं लगेगी, बड़ी ही मात्रा लगेगी। चाहे वो छोटा ई प्लस बड़ा ई हो, चाहे वो तुम्हारा छोटा अ प्लस बड़ा आ हो, तो मतलब बड़ा ही आएगा इसमें। ठीक है, दीर्घ ही आएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके समझ में आया। जैसे लास्ट में देखिए वधु प्लस उत्सव वधूत्सव, तो बड़ा ऊ लगाना वधूत्सव। ठीक है, समझ में आया। ये बहुत सरल होता है बेटा, इसमें कुछ वो नहीं है, तुम लोग होशियार बच्चे हो, इसको तुरंत समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रकार क्या है आपका, गुण संधि। गुण संधि, इसमें बेटा बहुत गलतियां होती हैं बच्चों से, इसको ध्यान से देखिए और समझ के इसको पढ़िए। गुण संधि क्या होता है, गुण संधि स्वर संधि का एक भेद है। ये तो आप जानते हैं, स्वर संधि के ये भेद हैं। गुण संधि, गुण संधि स्वर संधि का ही एक भेद होता है। जब अ या बड़ा आ के बाद ई या ई आए तो ए उ या ऊ आए तो ओ, तथा री आए तो अर बन जाता है। ठीक है, क्या ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर ऐसे भी आ जाते हैं कि जब आ या आ के बाद ई या ई आए और ए उ या ऊ आए ए के बाद तो क्या बनता है, ओ तथा री आए तो आर बन जाता है। तो उसे कौन सी संधि कहते हैं, तो ये गुण संधि का उदाहरण होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ का ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब इसका उदाहरण देखिए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। नर अ ई, क्या हुआ देखिए, यहाँ पे दिखाया था ना, अ या आ के बाद क्या आना चाहिए, ई या ई आए तो क्या हो जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बना देखिए, नर अ, नर में अ और इंद्र ई। ठीक है, ठीक है, तो क्या बन गया आपका, ए बन गया, ए। ठीक है, तो क्या हुआ ये नरेंद्र। अब ज्ञान प्लस उपदेश, यहाँ पे क्या हुआ, ज्ञान अ प्लस उपदेश उ। अब यहाँ क्या देखिए, आ के बाद क्या है, उ या ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। मतलब एकदम सिंपल सा देखिए, आ के बाद अगर ई आता है तो ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। और अगर आ के बाद उ आता है तो ओ बन जाएगा। बस इसमें आपके यही एक ट्रिक है, ये ट्रिक भी है बेटा, इसमें समझ लीजिए। इसको समझने का एक बहुत बड़ा ट्रिक है, आपका ए और ओ ही आता है इसमें। अब क्या होता है जानते हो, गुण संधि में और वृद्ध संधि में अक्सर बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं। ये बच्चे ही नहीं, कंपटीशन के लोग भी गलती कर जाते हैं। जो कंपटीशन का पेपर देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, वो भी गलती कर जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम क्या करते हैं, गुण संधि और वृद्ध संधि में गलती करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसमें ये हमेशा समझ लीजिए कि इसमें आपका हमेशा ही ए और ओ ये आता है। ए ओ कब आता है, आ के बाद अगर ई आ जाए तो ए हो जाएगा। ठीक है, और उ या ऊ आए तो ओ हो जाएगा। ठीक है, ऊ आने के बाद ओ हो जाएगा। जैसे आ के बाद अगर ऊ आ जाए तो आपका ओ हो जाएगा, और आ के बाद अगर ई आ जाए तो आपका ए हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, एक उदाहरण याद करे रहिए हमेशा, जैसे नरेंद्र याद करे रहिए। नरेंद्र मोदी जी है ना हमारे, तो नरेंद्र याद रखिए। नरेंद्र क्या है आपका, गुण संधि के अंदर आता है। और नरेंद्र में कौन सी मात्रा लगी है, ए। नरेंद्र ए नहीं लगी है, ए। ठीक है, अभी हम वृद्ध संधि पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि आप कैसे इसको पहचान करें।
अब देखिए ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश। देखिए अ आया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपका अ आया, ज्ञान अ प्लस उपदेश उ। अब क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आ के बाद अगर उ आता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यहाँ पे ओ बन जाएगा। और अगर आ के बाद ई आता है, ई आता है तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। सॉरी, आ के बाद अगर ई आता है, यहाँ पे ई नहीं, आ ठीक है। आ के बाद अगर ई आता है तो क्या बन जाएगा, ए। और आ के बाद अगर उ आता है तो ओ। ठीक है, बस ए ओ इसमें आता है। आप तुरंत समझ जाओगे देखकर कि यहाँ ए ओ मात्रा जहाँ ये, जैसे अब और एक चीज़ देख लीजिए, आपने देख लिया जैसे जल प्लस उर्मी तो क्या हो गया, जलोर्मी। आ उ आया तो क्या हो जाएगा, जलोर्मी, जलोर्मी। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, ये यहाँ महर्षि आ के साथ अगर देखिए यहाँ पे, अब जो ये पॉइंट बताया था मैंने, ओ आता है तथा री आए तो रब अर बन जाता है, अर। जैसे आ के बाद आ के बाद अगर री आ जाए आपका, जैसे अ के साथ अ प्लस री आ जाता है आपका, तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है और बच्चे बहुत बार इसमें गलती कर जाते हैं। महर्षि, देवर्षि, ये सब क्या है, देखिए देवर्षि, देवर्षि, देव, इनको तुरंत तोड़िए, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। तो री आ जाए तो आ के बाद अगर री आ जाए तो क्या बनता है, अर बनता है। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। चलिए, देव ऋषि, तो देव में क्या आया आपका, देव में आपका आया, देव में अ आया और प्लस ऋषि में री आया, ऋषि में क्या आया आपका, री आया। तो अब आपका क्या बना, क्या बना यहाँ पे, अर। अब देखिए अर, अब देव अर्षि, देव अर्षि, देवर्षि, देव व में अ है ना और ऋषि में र है, देवर्षि, सुनने में ही अर लग रहा है ना, तो ये देवर्षि, ये आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, इसमें अर आता है, अर का भी ध्यान जरूर रखिएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या आता है, इसमें छोटा ए और ओ आता है। ठीक है, एक मात्रा, नरेंद्र, इंद्र, ज्ञानोपदेश ओ, ना ए आएगा ना औ आएगा, ये आपका वृद्ध संधि में आएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, वृद्ध संधि। चलिए तीसरा प्रकार क्या है हमारा, वृद्धि संधि। ये सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं, बस आप ध्यान से पढ़िए तब आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर रखा करिए हर चीज़ को। अब देखिए, अब आ या आ के बाद ए या ए या ए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। और यदि ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, औ हो जाते हैं। इसे ही हम वृद्ध संधि कहते हैं। किसे कहते हैं, फिर से देखिए, जब आ या आ के बाद, इसमें क्या होता है, आ के बाद देखिए ये आपका स्वर संधि के अंदर आता है ना, ये आपका किस में आता है, ये आपका स्वर संधि के अंदर आता है, तो हमेशा स्वर होगा इसमें, आ जैसे है, आ के बाद ए आए। ठीक है, तो क्या मिलकर हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। आ के बाद अगर ए आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और ओ के बाद, अच्छा हाँ, आ के बाद अगर ओ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है आपका जानते हैं, आपका इसमें ए और औ ही आता है। ठीक है, ए और औ आता है। चलिए देखते हैं आगे, हम सभी रेस कर दें, नहीं सब कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे एक प्लस एक तो क्या हुआ, एक का एक, इसमें आप मात्रा देखिए, एक ट्रिक है, ये भी एक ट्रिक है बेटा, इसको ज़रूर
देखिए ध्यान से, एक और एक, एक प्लस एक, एक एक, इसमें 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 आपकी कौन सी मात्रा लगी? ए की मात्रा लगी ना। इसमें क्या है? अ प्लस क्या हुआ? एक, एक में क्या है? ये ए। अब अ के बाद अगर ए आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या दिया है? अ के बाद ए आए तो क्या हो जाता है? ए। चाहे ए आए चाहे ए आए, चाहे जो भी आए, ये होगा ए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका ए हो जाएगा, मतलब डबल मात्रा लगेगी इसमें। ठीक है, और यही ट्रिक है इसका, आप ध्यान दीजिए। गुण संधि में क्या होता है आपका? ये छोटा ए होता है और ओ होता है, छोटा ए छोटा ओ। ठीक है, और वृद्धि संधि में जस्ट, इसमें वृद्ध संधि में क्या हो जाता है? फिर इसमें डबल मात्रा ए और इसमें भी डबल मात्रा आओ, बस यही सॉरी बेटा, इन दोनों में यही अंतर है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। अक्सर हम इसी में गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे उदाहरण आप देखिए, सब लिखा हुआ है। हाँ देखिए, अब देखिए इसमें क्या? मत प्लस ऐक्य मतैक्य। अब इसमें क्या आया? मत प्लस ऐक्य मतैक्य। तो इसमें क्या आया? इसमें एक मिनट बेटा, हम इरेज कर दें जरा। चलिए, इसमें क्या आएगा? मत प्लस ऐक्य। अब इसमें ये देखिए अ आया, अ प्लस आपका क्या आया? बड़ा ए, है ना, मत ऐक्य। तो इसमें क्या हुआ? मतैक्य हो गया, मतैक्य हो गया। मतैक्य मतलब त पे इसमें ए की मात्रा लग गई। ठीक है, मतैक्य हो गया। अ के बाद क्या आए? ए आए तो भी क्या होगा? ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आ के बाद ए आए या ए आए तो क्या होता है? ए ही होता है। और यदि आ के बाद ओ आए या औ आए तो क्या होता है? औ ही होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि, इसमें मात्राओं की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अक्सर ये गलतियाँ ये लगेंगी नहीं, ये लगेगा अरे नहीं ये तो आता है हमको, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन ये हमसे क्या होता है? एग्ज़ाम में हमसे ये गलतियाँ हो ही जाती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे देखिए, महा ऐश्वर्य महेश्वर्य परम ओजस्वी। अब देखिए यहाँ औ आना स्टार्ट हुआ। अब औ के बारे में देखिए, ये वाला जैसे महा प्लस ऐश्वर्य तो ये महेश्वर्य हो गया। ठीक है, ए, लेकिन परम ओजस्वी, परम म, यहाँ म आया प्लस यहाँ क्या आया? ओ आया। ठीक है, यहाँ म मतलब माँ में क्या लगा हुआ है? आ प्लस ओ। अब यहाँ आपने पढ़ा है आ के बाद क्या आए? अगर ओ या औ आता है तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो यहाँ ओ आए, आ के बाद चाहे ओ आए चाहे औ आए, ये औ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, परम परम ओजस्वी, महा औषधि महौषधि, औ आया जल ओघ जलौघ, महा औदार्य महोदार्य। ठीक है, ये समझ में आया आपके? बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, चौथा प्रकार क्या होता है आपका? यण संधि। चौथा प्रकार क्या है? यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं? इसे ध्यान से देखिए, जब ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का क्या होता है? य, उ का क्या होता है? व, और री का क्या होता है? र। री का क्या होता है? र। ठीक है, चलिए ई के बाद क्या? ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। स्वर आप ध्यान दीजिएगा, भिन्न स्वर, कोई भी स्वर हो, भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है? ई का या हो जाता है, उ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे है ई प्लस अन्य स्वर बराबर य, ई प्लस अन्य स्वर, अन्य स्वर कोई भी बराबर य। जैसे
यदि प्लस अपि तो क्या हो गया, यद्यपि। इसमें देखिए यदि, यदि में जो दी आया है ये छोटा दी, यदि ये क्या है, छोटी ई, प्लस अपि, प्लस अ आया। अब ई के बाद क्या आया आपका, ई के बाद क्या आया, अ आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दिया है ना ई उ री। इतना ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कभी कभी ना इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ई उ री, इन्हीं के बाद अगर क्या आता है आपका, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या होगा, ई का या हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, है ना। तो ई के बाद आया है ना, आप ध्यान दीजिए, ये ई के बाद अ आया है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ई के बाद ई की जगह पे य हो जाता है। और अगर यहाँ पे उ आ जाता तो व हो जाता। और अगर यहाँ पे री आ जाता तो क्या हो जाता, र हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अभी बता रहे हैं। चलिए क्या हुआ फिर, ई, हाँ, ई प्लस अन्य स्वर जैसे या, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अब इति में क्या है, ई लगा हुआ है ना, इति में क्या है आपका, इति में क्या है, ई लगा हुआ है और अ, ई के बाद क्या आया, अ आया, तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, इत्यादि। अब देखिए उ, अब उ वाला देखिए जरा, उ सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। सु में क्या हुआ, उ आया, सु में क्या हुआ आपका, उ आया, छोटा उ, फिर भिन्न स्वर आया, मतलब आ आया, बड़ा आ। अब क्या हो गया, स्वागत, स्वागत, वाह हो गया ना, ये उ सु प्लस आ। अब यहाँ देखिए आप उ जब उ के बदले क्या हो जाएगा, फिर आपका वाह हो जाएगा। उ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है, वाह हो जाता है उस जगह पर। ठीक है, वाह में वो परिवर्तित हो जाएगा, उ की जगह व, ई की जगह य, री की जगह र। शाबाश, बहुत अच्छे, आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिए करिए। सबसे बड़ी ये जो आपका ये परिभाषाएं हैं, इन पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। चलिए, उ प्लस, हाँ, अनु प्लस अय, अन्वय। यहाँ भी देखिए उ के बाद अ आया तो वाह हो गया। अब री का देख लीजिए उदाहरण, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, त्र र आया, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रकार क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है, अयादि संधि स्वर संधि का एक भेद है, ये भी है ना, ये भी स्वर संधि का ही भेद है। ये पांचों भेद जो हैं आपके स्वर संधि के हैं, जिसमें ए ओ औ का अगर मेल किसी अन्य स्वर से होने पर क्रमशः वो अय आय अव आव हो जाता है। क्या हो जाता है, अय आय अव आव। मतलब ए ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो क्या हो जाता है, अय आय अव आव। एक चीज़ याद रखिएगा, ए आएगा तो क्या होगा, अय होगा छोटा, अय आएगा तो क्या होगा, आय होगा, है ना, आय होगा। ओ आएगा छोटा ओ तो क्या होगा, आव होगा, अब होगा, सॉरी, अव छोटा अव। औ आएगा तो आव होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है, मतलब इसी में से है, बस समझने की वो होती है ना, समझ के पढ़िए तो आपको सब आ जाएगा। जैसे देखिए, ने प्लस अन। अब यहाँ ने में क्या है आपका, ने में क्या छिपा हुआ है, ने में आपका ए छिपा हुआ है, तो यहाँ क्या हुआ, ने प्लस अन नयन, न अयन। आप इसको देखिए, तोड़िए इसको, न में भी अ है और य, न य, अय, बीच में आप क्या आया, अय। आय कहाँ आया, ये आया है आपका आय, किस में आया है, जब ए आता है तो। ने प्लस अन नयन, चे प्लस अन चयन। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऐ की मात्रा आई, ऐ प्लस अक,
ए प्लस अरे सॉरी गए, मतलब ग में ए की मात्रा है, गए प्लस अक गायक। अब यहाँ क्या आया आपका, आय आ गया, आय। क्यों? क्योंकि हमारी जो ए आ गया ना, ए मात्रा, जब ए के बाद जो है हमारा कोई स्वर होता है तो क्या होता है, आय हो जाता है। ठीक है, तो गए प्लस अक गायक, नए प्लस अक नायक। अब देखिए यहाँ पे ओ आ गया, अब ओ वाला भी ध्यान से देखिए। अब यहाँ ओ आया, पो प्लस अन पवन, अव, छोटा ओ आया ना। मैंने कहा जब ओ आएगा उसके बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, जैसे पो प्लस यहाँ अ आया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ अ मिलकर अव हो जाएगा, अव। ठीक है, अब हो जाएगा। भो प्लस अन भवन। ठीक है, भो ओ अ अब, भो प्लस अन भवन, भवन। अब देखिए यहाँ नौ, यहाँ औ आ गया, औ। औ जब आएगा तो क्या होगा, आव हो जाएगा। जैसे औ प्लस इक, सॉरी बेटा, मतलब न में औ की मात्रा लगी है ना, तो बार बार मैं औ कह दे रही हूँ। चलिए, नौ प्लस इक नाविक। देखिए ना में आ की मात्रा लग गई, आविक, आव आ गया ना। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, आव दिखाई देगा। नौ प्लस इक नाविक। यहाँ पे औ आया, औ प्लस यहाँ पे ई आया तो क्या हो गया, आव, नाविक। ठीक है, और पौ प्लस अक पावक। आया समझ में? ये आपकी क्या है, अयादि संधि, जिसमें अय आय अव आव आपको दिखाई देंगे कि हाँ इसमें नयन अय, चयन अय, गायक आय, नायक आय, है ना, इस टाइप का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि बहुत सरल, बहुत अच्छी, आराम से समझ लेंगे आप। तो व्यंजन संधि वह मेल है जिसमें एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर के साथ मिलने से परिवर्तन होता है, जैसे सत प्लस आचार सदाचार, उत प्लस नाथ उत प्लस नाथ नहीं, ये उत प्लस नाथ उन्नाथ होगा, ये नहीं, उत प्लस नति होगा, हाँ बेटा वो चला गया था ना। चलिए, हाँ तो क्या होगा, उत प्लस नति उन्नति होगा, यहाँ ये गलत दिया है। वाक प्लस ईस वागीस, ये उदाहरण है आपका व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का क्या होता है, व्यंजन संधि वह मेल है जिसमें एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से, जरूरी नहीं है व्यंजन ही हो, दूसरे व्यंजन या स्वर के साथ मिलना होता है। ठीक है, दूसरे व्यंजन या स्वर के साथ मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद, इसको ध्यान से देखिए, जब किसी व्यंजन वर्ण, व्यंजन क्या होता है, क ख ग घ अंगा, ये सब व्यंजन है ना। कितने व्यंजन होते हैं, स्वर व्यंजन तो आना चाहिए ना आप लोगों को। चलिए अच्छा, इसको देखिए, जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आता है, ठीक है, और उनके मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, चलिए इधर कट गया है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसे हल संधि भी कहा जाता है। एक चीज़ का ये ध्यान जरूर रखिएगा, इसको अगर हल संधि कह दे तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसी को हम हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को ही हम हल संधि भी कहते हैं। और किस में कहते हैं ये हल संधि, हम संस्कृत में। क्यों? क्योंकि व्यंजन में हलंत लगा होता है। आपको पता है व्यंजन बिना स्वर के नहीं लिखे जाते हैं। अगर आप क लिख रहे हैं और इसमें स्वर मिला हुआ है, क में अ मिला हुआ है, अगर ये नहीं है तो इसमें हलंत लगेगा। इसीलिए हम व्यंजन को हलंत भी कहते हैं, हल संधि, और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ ले, हल संधि किसे कहते हैं, है ना, तो किसे कहते हैं आपको नहीं पता रहेगा। हल संधि नया शब्द सुन लिया,
तो इसलिए लिखा रहता है, इसको हम लोग ध्यान नहीं देते, बस व्यंजन व्यंजन पर ध्यान दे देते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िए, जो भी पढ़िए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए एकदम। चलिए, सत प्लस आचार सदाचार, इसमें त प्लस आ मिलता है तो द हो जाता है, मतलब त थ द, ता का तीसरा वर्ण ता है, त, सॉरी बेटा मेरे पास अभी व्यवस्था कम है, अब मैं पढ़ाऊंगी तो देखो अच्छे से। चलिए, सत आचार, सत प्लस आचार सदाचार। अब ये जो आपका यहाँ त आया है, जो यहाँ आपका त आया है और यहाँ अ आया है, आ है ना, तो ये त क्या होगा, ता का तीसरा, ता को तीसरे स्थान में ले जाएंगे, त थ द, यहाँ पे आपका द हो जाएगा। सत प्लस आचार सदाचार। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। देखो इसके भी बहुत वो होते हैं, कारण होते हैं, इसको मैं डीप से आपको पढ़ाऊंगी, अभी आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। वाक प्लस ईश वागीश, ये क्या होगा, क ख ग, ठीक है। देखिए यहाँ जगत्ता आया ना, त और नाथ, तो आप क्या होगा, जगन्नाथ, त थ द ध न, जगन्नाथ, ठीक है। वाक ईश वागीश। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल। ता जो है ज में परिवर्तित हो जाएगा, त ज। अच प्लस अंत अजंत। च क्या होगा, च जा में बदल जाएगा। चा के साथ अगर आ का मेल होगा तो ज में बदल जाएगा। ता के साथ अगर ज का मेल होगा, जैसे उत प्लस ज्वल ज, तो यहाँ डबल ज हो जाएगा, ठीक है, उज्ज्वल। सत प्लस जन, ता के साथ ज आया, डबल जा, सत प्लस जन सज्जन। इस चीज़ का बेटा ध्यान रखना थोड़ा। जैसे यहाँ देखिए, सत प्लस आचार, त के साथ आ का मेल हुआ तो आपका ता के तीसरा वाला स्थान द, त थ द में चला जाएगा, सदाचार। सत प्लस आचार, ता के साथ जब आ जाएगा तो यहाँ द बन जाएगा। अगर जगत नाथ, यहाँ ता के साथ क्या आया, ना आया, तो ये डबल ना बन गया, जगन्नाथ। वाक प्लस ईश, वाक, क के साथ ई का मेल हुआ ना, तो क्या हो जाएगा, ग, क ख ग, तीसरा स्थान आ जाएगा, ठीक है। और उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, आपने ध्यान दिया होगा बेटा, सत प्लस आचार, ये क्या है आपका, स्वर है। आ क्या है आपका, आ क्या है आपका, ये स्वर है। त के साथ जब स्वर आ गया आ, तो ता का तीसरा स्थान द हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए त के साथ क्या आया, न क्या है आपका, व्यंजन है। ता भी व्यंजन, ना भी व्यंजन, दोनों व्यंजन स्वर हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे डबल ना हो गया, ता के साथ ना, डबल सॉरी बेटा, जगन्नाथ। अब देखिए यहाँ वाक, क के साथ ई क्या है आपका, ई क्या है, ई आपका स्वर है। अब यहाँ क्या हो गया, स्वर में वागीश, क का तीसरा स्थान, क ख ग बन गया, क का ग बन गया। यहाँ देखिए ता के साथ ता भी आपका व्यंजन है और जा भी आपका व्यंजन है, तो डबल जा। अब यहाँ च देखिए, च व्यंजन है लेकिन अ क्या है आपका, स्वर है ना, तो यहाँ क्या हो गया, च के तीसरा स्थान, च छ ज, इसको खूब ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, अजंत हो गया। स्वर आया तो तीसरा स्थान और व्यंजन आया तो डबल, उसी का डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ न व्यंजन आया, यहाँ पे न व्यंजन आया तो ना का डबल हो गया। यहाँ ज व्यंजन आया तो ज का डबल हो गया। यहाँ च, ये देखिए यहाँ स त जन, ये त देखिए ता व्यंजन है हमारा और ज भी व्यंजन है, तो देखिए डबल ज हो गया, सज्जन, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ट्रिक है एक, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, आप इसको फिर से सुन लीजिएगा, डबल आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि समझ गए आप लोग, अब विसर्ग संधि समझिए। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, विसर्ग ये है विसर्ग, है ना, ये विसर्ग होता है ना। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है
उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, ध्यान से देखिए, स्वर या व्यंजन आता है तो उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि में उदाहरण देखिए, मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल। ये देखिए, मनः में क्या है? आपका विसर्ग है, ये मनः, मनः में क्या आया? विसर्ग प्लस अनुकूल, तो क्या हो गया? मनोनुकूल। ठीक है, विसर्ग संधि मनोनुकूल। यशः प्लस दा, यशोदा, यशः प्लस दा, यशोदा। तपः प्लस बल, तपोबल। इसको ध्यान से सुनिए, जब विसर्ग, देखिए, जब विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, स्वर या व्यंजन, अभी देखिए स्वर आया, स्वर या व्यंजन आता है तो उसके मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, विकार होता है, वो क्या है? विसर्ग संधि है। मनोनुकूल में मनः प्लस अनुकूल। यशोदा में क्या होता है? यशोदा आ गया तो क्या करोगे? यशः धन दा, यशोदा। तपोबल आ गया एग्जाम में तो तपोबल में तपः प्लस बल, तपोबल। ठीक है, निधन आशा, निराशा। निधन धन, निधन धन, निर्धन। ठीक है, दुह प्लस उपयोग, दुरुपयोग। निह प्लस चल, निश्चल। धनु प्लस टनकार, धनुष टनकार। ठीक है, ये सब क्या है? आपका विसर्ग संधि, इसमें आपको विसर्ग मिल जाएगा। ठीक है, निधन चल, निश्चल, निश्चल। ठीक है, नमः धनते, नमस्ते। अब नमः है तो नम नहीं होगा, नम धनते नहीं होगा, नमः होगा, नमः। धनुष है तो धनुष को धनु नहीं बोलते हैं, धनु बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ये देखिए, निश्चल, निश्चल, तो निधन चल नहीं बोलते, निधन चल बोलते हैं। ये दुरुपयोग है तो दुह धन उपयोग, दुर नहीं बोलते हैं, दुर नहीं, दुह। ठीक है, यशोदा है, देखिए यशोदा है ये, तो यश धन दा नहीं बोलते हैं, यशः। तो ये जो आपका जो विसर्ग आता है ना, ये आपका ओ में परिवर्तित हो गया, यशः धन दा, यशोदा। ठीक है, समझ आया? चलिए, ये हो गया आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का क्या होगा? जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसके मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए, आपको जो ना समझ में आए उसको बताइएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो ना समझ में आए वो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अच्छा, फिर से मैं वीडियो दूंगी बना के। थैंक यू।